हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटिक्स किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, मार्केट में जैसे जैसे हम फीड बनाने के बारे में बताते हैं, जैसे जैसे हम बता रहे हैं कि फीड बनाइए आपको फ़ायदा होगा, आपको ये चीज़ चाहिए, वैसी वैसी स्कैमर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी अभी अभी आपको कोई फीड बनाने के बारे में आप गूगल सर्च मारोगे कि इस फीड के लिए सोया कहाँ से लें। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंडिया मार्ट खुलेगा आपके सामने। इंडिया मार्ट के 4-5 सेलर जो आपके सामने आएंगे, उसमें से 7%, अगर 10 में से 7 सेलर उसमें फेक होंगे। अब वही सेलर जो हैं वो आपके साथ स्कैम करते हैं, और ये घटना कई जगह मैंने देखी है, और बहुत से लोगों के साथ बहुत बहुत पैसा डूबा भी है। तो जैसे जैसे हम फीड बना रहे हैं, बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, हम मार्केट को समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा किसी को पेमेंट करने से पहले ज़रा एक बार सोच लें और देख लें कि क्या वो बंदा ठीक है या वो बंदा आपके साथ स्कैम तो नहीं कर रहा। देखिए, सस्ता आदमी आदमी कहाँ मार खाता है? जहाँ उसको सस्ता लगता है। लालच। ऐसे नहीं आदमी फंसता मैं आपको फंसा लूँ या आप मुझे फंसा लें, ऐसे नहीं। जहाँ उसको लालच दिखेगा, 1 या 2 रुपये का लालच दिख जाएगा, वहाँ वो स्कैम में शामिल हो जाएगा। देखिए, अभी ऐसा हो रहा है जैसे मक्का के रेट चल रहे हैं अभी 26, और कोई आपको है कि 1700 रुपये में मैं आपको मक्का प्रोवाइड करा दूंगा और आपके घर पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस झांसे में आप सोचोगे कि यार 1700 की है, चलो यार ले लेते हैं। इस झांसे में आप उसको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद वो भैया बंदा आपका फ़ोन भी नहीं उठाता। तो ये चीज़ ना करें, समझदार बने। और देखिए, फार्मर हो तो एकदम से पेमेंट ना करें, क्योंकि फार्मर क्या है कि वो जल्दी से विश्वास कर लेता है और एकदम से पेमेंट कर देता है किसी को, तो वो काम ना करें। पहले सूझबूझ से देखिए, उसकी डिटेल निकालें। ठीक है, और आजकल ना जीएसटी नंबर भी बहुत सारे मतलब आप लोग बना के घूम रहे हैं। जिन्होंने कभी काम किया हो, उसका जीएसटी नंबर बन गया हो, वो आपका जीएसटी नंबर दिखा देंगे, वो आपको अपनी फर्म का नाम दिखा देंगे, वो बहुत सारी चीज़ें दिखा देंगे, आपको सबूत दे देंगे। तो इन चीज़ से बचें, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे केस मेरे सामने आ रहे हैं और पॉलिटिक्स किसान चैनल ऐसे स्कैमरों को सामने लाता रहता है। अब चलते हैं, काम की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे पे आज एक कॉल आई और मेरा दिल बड़ा उसके साथ मतलब हमदर्दी वाला रहा, क्योंकि बोला भाई हमने 9 लाख रुपए हमने फार्म में लगा दिए। कंपनी के बेस पे हमने 9 लाख रुपए हमने फार्म में लगा दिए हैं। कंपनी से हमने काम किया और बहुत बार काम किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 9 लाख के 9 लाख ऐसी के ऐसी खड़े हैं। क्या करें, मर जाएँ, क्या करें? घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। घर वाले बोल रहे हैं कि भैया हम इस फार्म को बंद कर दें, पर उनका मन नहीं है बंद करने का। ठीक है, और भाई उनकी बात सुनकर हमको भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस कंडीशन में आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है। क्योंकि एक तरफ घर वाले बोलते हैं कि फार्म को बंद करें, एक तरफ आप कहते हो कि फार्म को चलाएं। वो बोले कि ये सर हम कहीं नौकरी कर लें तो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी, और उससे अच्छा तो मैं अपने फार्म कर लूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि कंपनी का बेस बनाकर आप काम ना करें। और एक और कॉल मेरे पास है, मैं आपको बहुत सारी क्योंकि मेरे पास कॉलें बहुत आती हैं। आप देखो, आपने मुझे कॉल किया होगा तो हर वक्त कोई ना कोई बिजी या नंबर चलता रहता है। और रात में सोता हूँ तो मेरे कान में सन सन की आवाज़ भी आती है, क्योंकि पूरे दिन कॉल पे अटेंड करता रहता हूँ। अभी फ़ोन कोई कॉल नहीं आ रही, फ़ोन रखा है, पता नहीं शूटिंग करते हुए कौन सी कॉल आ जाए। अब देखिए, एक और कॉल आई भैया, कंपनी थी, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि आजकल मेरे पे बहुत नज़र रखी जा रही है। कंपनियां को टारगेट पे पॉलिटिक्स किसान चैनल है, तो डरते नहीं है, नाम भी ले लेंगे, सबूत मिलेगा तो नाम ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। उनका क्या हुआ, बोले भाई मेरा कम से कम 700-800 मुर्गा शॉर्ट डाल दिया। मैं फार्म पे था नहीं, मेरे पिताजी फार्म पे थे, और उन्होंने क्या काम करा, कंपनी सुपरवाइजर ने उनको लेके नहीं गए, अपना आप ही गाड़ी की तोल कराई, अपना आप ही उन्होंने सारा काम कराया, और 700 बच्चा शॉर्ट डाल दिया। मेरे जो पैसे बनने थे उनको सबको काट दिया, 8000 बच्चा था और मुझे कुछ नहीं बचा। तो ये होता है कंपनी की सच्चाई। अगर फार्मर चोरी कर लेना तो चोर 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 कहला देंगे, सारे तरफ कंपनी बोल देंगी फार्मर चोरी कर दी। और जब सुपरवाइजर चोरी कर लेता उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। भाई चोरी तो चोरी होती है ना, चाहे फार्मर कर रहा है या फिर आपका सुपरवाइजर कर रहा है। तो जो चोर है ना, अगर उसको ढूंढ ढूंढ के नहीं निकाला तो वो आपको दिमाग की तरह खा जाएगा। और आप नहीं चाहते कि आपको क्या है कि आपको अपनी वर्चस्व बचाने के लिए, कंपनी को अपना वर्चस्व बचाने के लिए उनको इग्नोर करना पड़ता है। फार्मर को तो आप हाईलाइट कर देते, फार्मर एक बार गलती कर देता है, भाई वो 10 बार कमा के दे रहा है आपको। अगर उसने एक बार गलती कर दी तो उसकी आप फार्म भी बंद कर दोगे, उसके नाम रिपोर्ट भी करवाओगे, उसके नाम एफआईआर भी करोगे, उसके नाम और कंपनी शिकायत भी करोगे, इसके हाँ बच्चा मत डालना। लेकिन जब आपके सुपरवाइजर आपकी कंपनी में चोरी करके किसी और कंपनी में जाते हैं, तब तो आप उनको नहीं बोलते कि हमारी कंपनी में चोरी कर गया। मैं अभी की करंट की बात बता देता हूँ। सुगना में मैंने एक सुपरवाइजर की शिकायत करी थी कि 20,000 रुपये में बच्चा डलवा रहा है वो। ठीक है, अब वो वहाँ से चला गया, अब जाके वो आईबी में मैनेजर बन गया, तो चोरी तो वहाँ भी करेगा ना। चोर तो चोर है, वो कहीं भी करेगा। उसको चोर भाई साहब हेरा फेरी से नहीं जाएगा। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए।
ठीक है, चोरी करेगा तो ऐसे जब पूरा सिस्टम खोखला पड़ा है तो फार्मर क्यों ना करे चोरी। और दूसरी बात, जो फार्मर ईमानदारी से काम करे उनको पैसा भी नहीं दे रही कंपनी, उनको भाई क्या कर सकता है, उनको बच्चे बच्चे नहीं पालने अपने। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों कि कंपनी के बेस पर आप लोग फार्म बना लेते हैं, कंपनी को अब माई बाप बना लेते हैं कि भाई कंपनी सब कुछ है, कंपनी के काम पे हम काम करेंगे। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि कंपनी आपकी है, कंपनी किसी की नहीं, कंपनी अपने बाप की भी नहीं है। और पोल्ट्री फार्मिंग को बर्बाद करने का जितना भी ठेका ले रखा है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने ले रखा है। और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं भैया, वो देखिए हम कहेंगे कि भाई गलत नहीं है, कहीं ना कहीं मजबूर हैं कंपनी के साथ काम करने पे, और कंपनी उसका फ़ायदा उठा रही है। या तो उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, या फिर उन्होंने कभी कभी सोचा ही नहीं कि हमको अलग अलग होना है, ठीक है। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें कभी कभी बात बहुत कड़वी कह देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक दीमक है जो नीचे नीचे आपको खाती रहेगी, आपको ना तो वो ऊपर होने देगी ना नीचे होने देगी, आपको बीच मझधार में टांग के रखेगी। आप सोचोगे कि मैं आज नहीं अगले बार कमा लूँगा, आज नहीं अगली बार कमा लूँगा, और धीरे धीरे आपका पीछे से जो कमाया वो ख़त्म होता रहता है। ये चीज़ मैंने खुद ने भी महसूस की है, मैंने भी बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, हमको पता है कितनी मुसीबतें आती हैं। एक तरफ फार्मर चोरी करता है तो वो चोर कहला जाता है, एक तरफ सुपरवाइजर चोरी करता है तो वो कुछ नहीं, वो यार हमको पता नहीं था और हमने उसको निकाल दिया है, बस इतनी बात और ख़त्म। अगले दिन को वो अपना अपना रिज्यूम लेके किसी और कंपनी में जाता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, उस कंपनी में वो मैनेजर बन जाता है। ये होता है कंपनी में। तो भैया जिसकी जो ब्रांचेज हैं, जिसकी ब्रांचेज खोखली हैं, तो वो फार्मर को क्या देगी, फार्मर को चोरी करना सिखाएगी। फार्मर से बोलेगी भैया एक काम करो, मैं आपके 100 बच्चे सॉर्ट डाल दूंगा और आप मुझे इतने रुपए दे देना। और फार्मर भी क्या है कि भैया उनकी बातों में आ जाता है, फार्मर बोलता है कि ठीक है 100 बच्चे का मुझे मिल गया, और उसको थोड़ा सा 2-4-5 हज़ार रुपये दे देगा। लेकिन ये नहीं जानता फार्मर, भाई पैसे तो आपने जो बच्चा कम किया, आपने बच्चा शॉर्ट करा है, वो आप ही का है, वो बच्चा आप ही का है, आप ही उस बच्चे के मालिक थे जो आपने शॉर्ट करवा के मोर्टेलिटी में डलवा दिया। कितना कमा लोगे आप 100 बच्चे पे, 200 बच्चों पे। सुपरवाइजर तो अपनी जान बचा के निकल जाता है, आपका रिकॉर्ड ख़राब होता है, ठीक है। कोई भी सुपरवाइजर आपसे बोले कि आप चोरी कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप शॉर्ट बच्चा मैं डाल दूंगा, आप ऐसा कर लीजिए, किसी की बात मत मानो, आप अपनी फार्म में चोरी करोगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, मजबूर हैं, ठीक है। और अगर आप मजबूर हैं तो कम से कम इतना तो करें, जो काम कर रहे हैं आप अपने घर की दाल रोटी चला लीजिए। अगर आपको नहीं लगता, आपको नहीं जमता, ठीक है, तो आइए और प्राइवेट फार्मिंग में आइए। लेकिन प्राइवेट फार्मिंग में जब आइए जब आपके पास दाने बनाने का आपके पास पूरा हिसाब किताब हो। दाना नहीं बनाओगे तो भी मर जाओगे। ये फार्मिंग है, ये खा जाती है, ऐसे नहीं कि आपको छोड़ देगी, खा जाएगी, पूरा ख़त्म कर देगी फार्म को भी और आपको भी। और मैं बातें बड़ी कड़वी कहता हूँ, ग्राउंड लेवल पे जांच परख के बात करता हूँ। अगर मेरी बातों में जितनी मैंने बात बताई है किसी को लगता है कि किसी के साथ नहीं हुआ, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या होगा। और जिनके साथ हुआ है ना, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हाँ मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि मार्केट में जब मैं बैठा हूँ ना, तो मुझे हर स्टेट की, कोई सा ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पर हमने मशीन ना बेची हो, कोई सा ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पर हमने मिक्सर ना बेचा हो, कोई सा ऐसा स्टेट नहीं बचा। और स्टेट छोड़ो, हमने जो स्टेट से बाहर है ना, इंटरनेशनल, ठीक है, वहाँ तक भेजा, भूटान तक अपनी मशीन भेजी है, नेपाल भी जा रही है हमारी मशीन। तो यही कहता हूँ कि कम से कम, क्योंकि जब नेपाल वाले, देखो एक चीज़ बताइए, नेपाल में सब कुछ सस्ता है, ठीक है, अधिकतर सस्ता है। नेपाल वाले अब हमारी मशीन से काम कर रहे हैं, भूटान वाले हमारी मशीन से काम कर रहे हैं, और अपने देश वाले क्या कर रहे हैं, अपने देश वाले ये कर रहे हैं कि भैया कंपनी के गोद में आके बैठे हैं। भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अगर आप काम करोगे तो असफल होगे। ये तो जब तक है, जब तक आप सीख रहे हो तब तक ठीक है, आप चल जाएगा आपका काम। लेकिन सही बातों में ये है कि जो लेकिन सही बात तो ये है जी कि फॉरेन कंपनियां है ना, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बंद कर दिया गया है। क्योंकि क्या है कि हर जगह से शोषण हो रहा है फार्मर का। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पास तो सब कुछ आ जाता है, क्योंकि जिसके पास पैसा उसके पास पावर, राइट, सही मायने में है, जिसके पास पैसा उसके पास पावर। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पास है पैसा, उसके पास पावर, वो चाहे जब बच्चे के रेट गिरा दे, वो चाहे जब बच्चे के रेट घटा दे, वो चाहे जब मार्केट में शॉर्टेज डलवा दे, वो चाहे जब मार्केट में ओवर प्रोडक्शन डलवा दे। फार्मर के हाथ में कुछ नहीं है, तभी तो फॉरेन कंट्री में इनको बंद किया गया। लेकिन भैया हमारे फार्मर तो, कुछ फार्मर तो बहुत चाटने में लगे हैं कंपनियों की। मैंने जो बातें बताई हैं ग्राउंड लेवल पे समझ के बताई हैं कि आप इस तरह से काम ना करें। जिनके पास नहीं है भैया पैसा, फार्म बना के खड़े हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को शॉर्ट ना डलने दे, अपने बच्चों को कम से कम ये देखे कि भैया हम क्या कर रहे हैं। और अधिकतर जहाँ गड़बड़ होती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है, या तो सुपरवाइजर का है या फिर आपके फार्मर का है। देखिए मैं नहीं कहता हर फार्मर अच्छा होगा, लेकिन फार्मर को लालच दिया जाता है।
फार्मर को लालच दिया जाता है तभी तो वो गड़बड़ करता है। तो ये था दोस्तों जो बीच बीच में मैं आपको टिप्स देता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे काम करो, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में जब आती है जब आप ये काम कर चुके होते हैं कि काश मैं ऐसा ना करता। और देखिए हमारा जो प्रीमिक्स है बहुत जगह जा चुका है और जाने में है। और जिन लोगों ने ऑर्डर लगा रखे हैं, जिन होली के बाद का ऑर्डर लोगों ने लगा दिया, मतलब होली के बाद उनको प्रीमिक्स चाहिए और पैसे मेरे पास आ चुके हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो हम पे विश्वास करते हैं और हम उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। पॉलिटिक्स किसान चैनल हमेशा जो स्कैमर है उनके साथ उनके खिलाफ रहता है और पॉलिटिक्स किसान चैनल किसी भी स्कैमर का साथ नहीं देता है, तो वो खुद स्कैम नहीं करेगा। और दूसरी बात, कुछ दिनों में मैं आपको एक और वीडियो लाने वाला हूं जिसमें कि जो हैचरी वाले हैं, जो हैचरी मशीनें बेचते हैं, उनका भी स्कैम सामने लेकर आऊंगा। वो कितने कितने रुपए की मशीन बेचते हैं और उसमें क्या लगा होता है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, सारी कुछ ला के बताऊंगा। और कैसे हम खुद अपना बच्चा बनाने में असफल कैसे क्यों होते हैं, क्या हम अपनी हैचरी से बच्चा निकाल कर फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। जल्द से जल्द वीडियो आएगी, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।